हत्या किसी भी मसले का निवारण नहीं हो सकती, फिर चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या हो या फिर उनकी हत्या के बाद उस समाज के लोगों की हत्या हो जिस समाज से नाथूराम गोडसे आते थे। क्योंकि नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद जितना त्रास नाथूराम गोडसे ने झेला था, उससे कहीं अधिक यातनाएं चितपावन ब्राह्मण समुदाय को मिली थी, क्योंकि गोडसे उस समुदाय से थे। यह वो सत्य है जो आज तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस सत्य को डंके की चोट पर कहने की हिम्मत दिखाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भाजपा के साउथ सुपरस्टार के अन्नामलाई ने उस बात को सार्वजनिक करने की हिम्मत की है जिससे अनभिज्ञ कोई नहीं है, लेकिन उसे हमारे नेता आज तक बचते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दे। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उस शाश्वत सत्य को आवाज दी है जिससे सुनना और कहना देश के एक वर्ग विशेष के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है। इसलिए नहीं कि वे मोम के बने हुए हैं या उनका दिल पसीज जाता है, वो इसलिए इस बात को सामने नहीं आने देते क्योंकि यह उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि गांधी की हत्या के बाद निर्दोष महाराष्ट्र ब्राह्मणों को जातीय नरसंहार का सामना करना पड़ा था। इन्हीं चितपावन और देशस्थ ब्राह्मणों का गांव-गांव शिकार किया गया और उन्हें आज तक कभी न्याय नहीं मिला। इन हत्याओं को हिटलर द्वारा दी गई यातनाओं से तुलना करते हुए के अन्नामलाई ने कहा कि प्रत्येक गांव में जाकर केवल उस समुदाय के व्यक्ति को लाकर मार देना उस समय चरम पर था, उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। ज्ञात हो कि गांधी की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की, पर उनका ऋण पूरे समाज को अपनी जान गंवाकर भरना पड़ा। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण ज्यादातर मराठा जाति के सदस्यों द्वारा हिंसा का लक्ष्य बन गए। हिंसा के लिए प्रेरक कारक दंगाइयों की ओर से गांधी के लिए प्रेम नहीं था, बल्कि मराठाओं को उनकी जाति की स्थिति के कारण अपमान का सामना करना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस समय करीब 5000 से अधिक ब्राह्मण मारे गए, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस समय 8000 से अधिक चितपावन ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। उस वक्त की घटनाओं का वर्णन करने वाली किताब गांधी एंड गोडसे में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ उस वक्त काफी भयंकर माहौल बना दिया गया था। चितपावन ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हत्याएं आम हो गई थी। इस पर भी जब कांग्रेस का मन नहीं भरा तो वहां ब्राह्मणों का सामूहिक बहिष्कार किया गया। भालजी पेंड्राकर जैसे प्रख्यात कलाकार तक इस घृणास्पद अभियान के प्रकोप से नहीं बच पाए। वहीं अगर सिख दंगों की बात करें तो उस समय 2999 सिखों की हत्या की गई थी और पूरे देश में कोहराम मच गया। लेकिन अगर हम 5000 चितपावन ब्राह्मणों की हत्या को ही लेकर आगे बढ़ें, फिर भी यह संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन इस भयावह हत्याकांड के बाद भी किसी ने चू तक नहीं की थी। आपको बता दें कि हत्या के बाद हुई हिंसा से प्रभावित चितपावन पटवर्धन परिवार ने सांगली जैसी रियासतों पर शासन किया, जहां ब्राह्मणों के खिलाफ हमलों में जैन और लिंगायत मराठों के साथ शामिल हुए थे। कोई इस मुद्दे को आज तक इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि स्वार्थ निहित राजनीति में ऐसे विषय टिकते नहीं हैं। और जब 70 वर्ष तक ऐसी सरकार ने राज किया हो जो सावरकर और उनके जैसे अनेकों सेनानियों को अपमानित करते रहे हों, तो ऐसे में उस समाज की आवाज नेहरू गांधी परिवार की सरकारें क्यों ही बुलंद करती जिनका सरोकार उस चितपावन ब्राह्मण समुदाय से हो जिससे नाथूराम गोडसे आते थे। इसलिए न निर्दोष आत्माओं को कभी न्याय मिला, न ही उनकी आवाज उठी। ऐसे में तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने वो कर दिखाया जिससे सभी बचना चाहते थे।